हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा क्या हाल है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे कि कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो हमारे क्लास 9th में इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है क्लास 9th में, उसी का आज कुछ जो पॉइंट था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले का टाइप था एरियोलर टिश्यू के बारे में देखेंगे, दूसरा जो टाइप था एडिपोज टिश्यू उसके बारे में देखेंगे, तीसरा जो टाइप था टेंडोन उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई, चलिए क्लास देखिए बाबू। पार्ट नंबर 14 है, ठीक है ना बाबू। पार्ट नंबर 14 देखिए, यहाँ पे एरियोलर टिश्यू के बारे में देखना है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। बोल रहा है कि यह कहां पे पाया जाता है हुआ, तो कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बॉडी में कहां पे पाया जाता है, तो बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन के और मसल्स के बीच में जो टिश्यू हुआ कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो कौन सा टिश्यू रहता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स एंड बोन। और ब्लड वेसल्स और बोन के बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू क्या रहता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। चलिए, बोन मैरो लिखा हुआ था, सॉरी बोन मैरो लिखा हुआ था, सॉरी। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। बोल रहा है कि यह और भी जो स्पेस रहता है हमारे ऑर्गन के अंदर उसको क्या करता है? फिल करता है। एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी। और वह क्या करता है, तो मदद करता है रिपेयर कराने में। जो इंजरी हुआ टिश्यू रहता है ना, यानी कि जो खराब टिश्यू रहता है जिसका मतलब कोई काम नहीं है, इंजर्ड हो गया है, मान लीजिए चोट लग गया है, उसको इंजर्ड रिपेयर करना है, तो कौन सा मतलब कौन सा टिश्यू हम लोग को मदद करता है? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है उसको रिपेयर करने में। ठीक है, चलिए ये चीज हम लोग देख लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इसका मेन पॉइंट आप समझिए क्या होता है। तो स्किन और मसल्स के बीच में यह रहता है, और दूसरा कहां पे रहता है? तो ब्लड वेसल्स और बोन मैरो के बीच में भी रहता है। कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बस इतना ही जानना था। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ था कि यह होगा हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब खाली जगह रहते हैं वहां पे भी यह प्रेजेंट रहता है। जो क्या चीजें मदद करता है, तो जो इंजर्ड टिश्यू रहते हैं उसको रिपेयर कराने में भी मदद करता है। चलिए बाबू, ये चीज हमको समझ गए। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एडिपोज टिश्यू इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। बोल रहा है कि एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। फैट जो हमारे बॉडी में फैट यानी कि चर्बी जो प्रेजेंट रहता है ना, वहीं पे यह क्या रहता है, तो उसी का मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यू इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दे आर फाउंड बिलो द स्किन। बोल रहा है कि यह हमारे स्किन के जस्ट बाद में क्या करता है, तो पाया जाता है। एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन के बीच में भी यह पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। बोल रहा है कि यह किस चीज के रूप में मदद करता है, तो इंसुलेटर के रूप में मदद करता है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वैसा टिश्यू का नाम बताइए जो हम लोगों को एज ए इंसुलेटर के रूप में मदद करता है, तो आप क्या लिखिएगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर जो इसका टाइप था वो देखते हैं टेंडोन के बारे में। टेंडोन का नाम आप लोग सुने होइएगा। टेंडोन जो हमारे हर एक बॉडी के हर एक ज्वाइंट पे क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, व्हाइट कलर का फाइब्रिस टाइप का ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो वो थोड़ा सा नर्म भी रहता है। ठीक है ना, लेग पीस का है, लेग पीस, चिकन का लेग पीस, मुर्गा का लेग पीस खाए होंगे आप लोग। तो उसका जो ज्वाइंट होगा ना, ऊपर वाला जो हड्डी होता है रहता है, वहां आप देखिएगा व्हाइट कलर का, जब खा के हड्डियां जब खाइएगा उसमें व्हाइट कलर का खींचिएगा, फक देना निकलता है, बड़ा मजा आता है खाने में, कुछ लगता है। ठीक है, उसी के बारे में छठ का महापर्व चल रहा है। हम गलती शब्द का इस्तेमाल कर लिए हैं, छठी भैया माफ करेंगे हमको, लेकिन होता है वो एग्जाम्पल के लिए समझा है। चलिए टेंडोन के बारे में देखते हैं। टेंडोन आर कनेक्टिव टिश्यू। बोल रहा है कि टेंडोन जो होता है वो भी क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट कनेक्ट्स मसल्स। बोल रहा है कि यह मसल्स को कनेक्ट करता है टू बोन्स। क्या चीज से? तो बोन्स से। टेंडोन आर व्हाइट फाइब्रियस
टिश्यू बोल रहा है कि टेंडोन जो होता है व्हाइट फाइब्रियस टिश्यू होता है, व्हाइट कलर का होता है एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। बोल रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा मजबूती होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वह क्या होता है, वह लचीलापन जो होता है वह क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, जैसे हमारा देखिए अब इससे ज्यादा लचा सकते हैं, इसको लचा दीजिएगा, क्या है जॉइंटों को लचा दीजिएगा तो नहीं लचा पाइएगा। ठीक है ना, इसमें क्या रहता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है, मजबूती कितना है हमारे हाथ में, मतलब हमारे जॉइंट में कितना मजबूती है, कहीं से भी कूद जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो सीमित मात्रा में है। अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने मतलब कमर से अपने टो को छू दीजिए तो छू दीजिएगा, अब बोला जाए कि अपने कमर को इस तरह घुमा के एक बार और गोल घुमा दीजिए तो घुमा लीजिएगा, नहीं घुमा पाइएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है हमारी बॉडी में क्या है, तो सीमित है। चलिए बाबू आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका जो बचा हुआ टाइप है उसके बारे में। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों को एक बार और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, छठ बिहार का महापर्व होता है, ये आप लोग सबको ही जानते हैं। ठीक है ना, तो इसको बहुत बढ़िया से धूमधाम से आप लोग मनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।